ये शाबाश, बताओ बताओ, आइए, वेरी गुड। और हो सकता है कुछ एक बताएं कि कुछ कमी बोली इन्होंने। प्रभात, मेरा नाम रितिका है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज का मुख्य समाचार। छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम को देखकर मनाया जश्न। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी हाथ ऊपर, स्टार ताल बजा। देखिए, समाचार का मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप हूबहू बताएं, ऐसा कई बार नहीं संभव होता। लेकिन क्या समाचार आज के हमें ज्ञात हुए हैं देश विदेश के, अपने जिले के, वह सबसे बड़ी बात है। उनको आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। आज भी कॉमा यानी कि अर्धविराम विराम पर थोड़ा सा आज भी कमी देखने को मिली। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, लेकिन उस उदाहरण को सही कर लें। कल मैंने बताया था जो आज भी ये स्थिति आई है कि कॉमा का अगर ज्ञान नहीं है तो उस वाक्य का अर्थ को अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण था वो रोको मत जाने दो, ये उदाहरण था। इसमें शब्द वही है, लेकिन एक तो मैंने कहा कि रोको मत जाने दो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसको रोक लो, जाने नहीं देना है, यहीं रहेगी। और एक ये बात कही जा रही है, रोको मत जाने दो। वही शब्द है, वही 4 शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ये महत्ता, ये चीज हमें ज्ञान होना चाहिए। कक्षाओं में भी जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश की है चाहे हिंदी की है, अगर हमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, डैश आदि का ज्ञान नहीं है तो ये समझ लें कि हमें उस भाषा के बारे में हम कुछ नहीं जानते। आप बोलेंगे पढ़े लिखों के बीच में तो हास्य के पात्र बनेंगे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बात समझ में नहीं आती है तो कक्षाओं में भी इस प्रकार के जो भाषा वाले पीरियड हैं उनमें इस प्रकार का विशेष ध्यान दिया जाए कि पूर्ण विराम और अल्प विराम वगैरह। समाचार पत्र पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि हम जो भाषा, कोई ना कोई हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। अगर हम हिंदी का भी सही उच्चारण, सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, फिर हम अंग्रेजी का ही क्या करेंगे, दूसरे का ही क्या करेंगे। जन्म लेने के बाद सबसे पहले वह मातृभाषा में ही बोलना जानना सीखता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो क्षेत्र है अपना, सहारनपुर से लेकर के और बुलंदशहर का हिस्सा इधर बिजनौर तक का, वह हमारी ऐसी मातृभाषा है जो खड़ी बोली है, जिसको साहित्य में मान्यता दी गई है। इसी भाषा का अध्ययन हम करते हैं अपने पठन पाठन में, तो हमारे लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समय समय पर फिर मैं पुनः कह रहा हूं, मैं स्वयं करके बता रहा हूं, भाषा अध्यापकों को प्रार्थना स्थल पर यहीं पर होना चाहिए और इस प्रकार की उस समाचार को ध्यानपूर्वक सुने जो बच्चा पढ़ रहा है,
उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि, उच्चारण संबंधित, वर्तनी संबंधित किसी भी प्रकार की आपको लगती है तो उसको बताया जाए, ताकि सभी छात्रों को सामूहिक रूप से उसका लाभ मिले। धन्यवाद।